नमस्कार दोस्तों, आज से हम सेकंड ग्रेड मैथ्स की क्लासेस आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले 3-4 दिन से हम लगातार आपके लिए किस प्रकार आपका सिलेबस है, किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए, सिलेबस को भी हमने हिंदी में अच्छे से समझा था कि कौन कौन से टॉपिक है और हमने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि किस प्रकार हमें क्लासेस पढ़नी है। यानी हम सबसे पहले कौन सा पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले ग्रेजुएशन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, बीएससी का, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे दोस्त बीएससी का पोर्शन छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपको ये नहीं छोड़ना है क्योंकि 40 क्वेश्चन है और 80 नंबर का ये काम आएगा। और ये जो आपका बीएससी का है ये आपका समय बताता है एग्जाम के टाइम, क्योंकि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन यानी आपको देखते ही पता चल जाता है कि इसका आंसर ये होगा, क्या होगा, सत्य है, सत्य कथन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा एक, उसमें जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं, आप तक सोल्व भी कराने वाला हूं मैं। तो सारी चीजें हम करेंगे और आज से हम सबसे पहले बीएससी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे और जो भी आपके सिलेबस में देर का है उसी अकॉर्डिंग हम चीजें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हमारी बुक होगी सबसे पहले जो आपके सबसे पहले जो सिलेबस के अंदर बुक दे रखी है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। और इस बुक में दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन इस बुक से पूछे जाते हैं। तो इन आने वाले 7 या 8 लेक्चर्स के अंदर जितने भी लेक्चर होते हैं उनमें हम ये 5 या 6 क्वेश्चन पर हम कब्जा करने वाले हैं। तो बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं पूरा आपको कोर्स करवाने वाला हूं सेकंड ग्रेड का, यूट्यूब पर आज तक ऐसा नहीं करवाया गया है, हम कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चीजें हैं, तो थोड़ा सा सहयोग जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो आपकी बुक है सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंदर, सबसे पहले बीएससी में जो हम पोर्शन करने वाले हैं उसमें जो आपकी बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। देखिए ध्यान से, अच्छे हिंदी से और इंग्लिश दोनों में आपको मैं समझाऊंगा क्योंकि सब प्रकार के स्टूडेंट होंगे यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या कई जगह इसे ग्रुप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रुप थ्योरी, अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा नाम चेंज हो जाता है, बाकी जो चीजें हैं इसमें वो सेम टू सेम रहेगी, वो सभी के लिए एक प्रकार की है। तो इसमें जो आपका सिलेबस है सेकंड ग्रेड का उसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो ये बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका ग्रुप है। ग्रुप क्या है, सीधा सा लिखकर का है ग्रुप। तो ग्रुप से समझ में बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों, यानी सेमी ग्रुप क्या है, मोनोइड क्या है, अबेलियन ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है, ग्रुप की कोटि क्या है, कैलाइन फोर ग्रुप क्या है, उसके प्रॉपर्टीज हैं कुछ, तो इतना मैटर इसके अंदर है। और इसमें से लगभग एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा आज के इस लेक्चर के अंदर, यानी लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप जरूर होगा। इस जो ये लेक्चर आप देख रहे हैं इसमें एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आपके एग्जाम में मिलेगा। इन चीजों में से उठता है, हमेशा आया है और आगे भी आता रहेगा। ग्रुप में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, कई बार 2 भी पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो ग्रुप है, ग्रुप से पढ़ने से पहले इसके अंदर एक एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में हम बातें करते हैं। सबसे पहली जो आपकी चीज आएगी, ये आपने पढ़ लिया, बुक हम ये स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले बहुत बार दोस्तों, अब ये 5-7 मिनट आप ध्यान से सुनेंगे तो किसी भी टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि सारी चीजें इसी के इधर रिपीट होती रहेंगी। कभी आपसे चीजें यही रहेंगी, आगे थोड़ा सा इसमें विस्तार हो जाएगा। तो ये आने वाले 10 मिनट के अंदर अंदर जो भी चीजें आपको बताऊं अच्छे से आपको याद रखनी है। नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा एक बार जरूर, ठीक है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, या इसे हम कहेंगे बीजीय निकाय हिंदी में, बीजीय निकाय। सबसे पहले यही सबसे यानी शुरुआत यही है यहां से कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगी। आपने सेट पढ़ा होगा दोस्तों, समुच्चय, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आपने इस प्रकार देखा होगा 1 2, मान लीजिए इतने, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा ही कुछ है, ये तो सिस्टम है, एक प्रकार का निकाय है जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, जिसके अंदर संक्रियाएं लगेंगी, ऑपरेशन हम लगाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन हम लगाते हैं, तो वो चीजें इसके अंदर लगेगी। तो बीजीय निकाय क्या है, 2 या 3 बातें हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? नंबर 1, यानी जो आपका ये सिस्टम है, सिस्टम ध्यान से सुनिए क्या है, जो आपका ने जो निकाय लिया है, जो सिस्टम आपने लिया है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी उसके अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए, नॉन एम्प्टी
नॉन एम्प्टी सेट कह सकते हैं। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी अरिक्त, यानी कुछ न कुछ इसके अंदर दो एलिमेंट है, कुछ न कुछ तो है, तो कुछ न कुछ एलिमेंट होने चाहिए, पहली कंडीशन। नंबर 2, और जो इसके अंदर एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट यहां पर आए हैं वो किसी भी, चाहे कोई भी ऑपरेशन है, चाहे गुणा ऑपरेशन हो, चाहे प्लस का हो, चाहे 2 इंटू ऐसे करके ऑपरेशन हो, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, तो उन ऑपरेशन को ये डिफाइन करते हैं, ये एलिमेंट डिफाइन करने चाहिए। यानी जो एलिमेंट आते हैं, जो एलिमेंट हैं, यानी जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन से ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिफाइंड। ध्यान से सुने, बाइनरी ऑपरेशन यानी जो एलिमेंट्स यहां आ रहे हैं वो डिफाइन होने चाहिए ऑपरेशन से, किसी प्रकार की संक्रिया से आने चाहिए, ऐसे एलिमेंट नहीं आएंगे। अब हमने सेट के अंदर पढ़ा है तो बहुत सारी जंगल में जानवरों का समूह है, तो किसी प्रकार की संक्रिया से आ रहे हैं, वो डिफाइन होने चाहिए, मेन बात यही है। और कुछ न कुछ अभिग्रहित, तीसरी बात यही है, सम स्पेसिफिक आर्ग्यूम्स होने चाहिए, कुछ न कुछ अभिग्रहित होने चाहिए। तो जो ऐसा सिस्टम होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बस एक दो बार इस चीज को सुन लीजिए, हर जगह यही आएगी। डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, कि सबसे पहले तो जो निकाय है, जो आपको सिस्टम दे रखा है, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नंबर 2, डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन, उसमें कुछ न कुछ जो आपकी संक्रियाएं हैं डिफाइन होनी चाहिए, जो उनके एलिमेंट हैं वो डिफाइन होने चाहिए किसी संक्रिया द्वारा, किसी ऑपरेशन द्वारा, किसी बाइनरी ऑपरेशन द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का जो निकाय है, इस प्रकार का जो सिस्टम है, उसे ही हम कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी छोटी सी चीज है। अब जो चीजें आएंगी, अब आपको 10 या 15 मिनट अच्छे से सुनना है, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन निकल कर आएंगी जो एग्जाम में हूबहू पूछ ली जाती हैं। और आप मुझे साथ में ये भी बता दें कि जो ये क्लासेस हैं उनकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, क्या आधे घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी आप जितनी भी लंबी क्लास देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टी, एक बार प्रॉपर्टी लिख रहा हूं और उनसे हम डेफिनेशन बनाएंगे जो आपके बुक के अंदर दे रखी है। तो एक बार कुछ प्रॉपर्टीज है और आपने अच्छे से पढ़ा भी है इनको, तो चीजें ज्यादा, कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 देखिए, क्लोज्ड। सबसे पहले हम इसे समझेंगे भी कि संवृत होता क्या है, अच्छे से एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं कि संवृत होगा क्या। मान लीजिए, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपके पास नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्या का कोई सेट है, प्लस के लिए मान लीजिए या फिर आप मल्टीप्लीकेशन के लिए मान लीजिए, और उसके अंदर से कोई दो एलिमेंट हमने ले लिए, a बिलोंग टू n और b बिलोंग टू n। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, a बिलोंग टू n, b बिलोंग टू n। अगर हम इन दोनों के मध्य जो आपको ऑपरेशन दे रखा है कि इस संक्रिया द्वारा लगाइए, अगर आप इन दोनों के मध्य ऑपरेशन लगाते हैं और वो एलिमेंट वापिस ही उसी जो आपने लिया है, जो आपने समूह लिया है, उसी से आ जाए, तो वो प्रॉपर्टी क्लोज्ड होगी। क्या होगी, उसका अर्थ होगा संवृत। यानी a बिलोंग टू 1, b बिलोंग टू 1 और इन दोनों के मध्य ऑपरेशन लगाया, तो वो जो एलिमेंट आया है, अब रिजल्ट आया है, वो भी यहीं से, यानी प्राकृत संख्या से आपने लिया है नेचुरल नंबर से, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी अगर नेचुरल नंबर से आता है तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्लोज्ड होगी। इसे ही संवृत कहा जाता है। अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस तरह की प्रोसेस फॉलो करता है, और देखिए यहां से एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक डेफिनेशन हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो उसे ग्रुपोइड कहेंगे। या ये डेफिनेशन आती है दोस्तों, ग्रुपोइड या समूहाब। ग्रुपोइड या फिर इसे हम समूहाब कहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है, क्या है, दोबारा सुन लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी क्लोज्ड कब होगी, अगर
हमने ए बिलोंग टू एन, बी बिलोंग टू एन लिया है और वापिस भी अगर हम उसके मध्य ऑपरेशन लगाए और वापिस वही प्रॉपर्टी वही एलिमेंट उसी से आ जाए, यानी जो रिजल्ट आया है उसी से आ जाए, तो उसे हम कहेंगे ग्रुपोइड समूहाब। बस इतनी सी आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। इसके लिए ये देखिए आप ये मान सकते हैं ऑपरेशन डिफाइन है, और भी आप जो क्यू है, क्यू पॉजिटिव ये भी डिफाइन होता है, जेड पॉजिटिव भी डिफाइन होता है, तो ये समूहाब के लिए डिफाइन होगी। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है क्लोज्ड वाली। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। उसके बाद बहुत सारी डेफिनेशन हम करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसे एक चीज आपको याद भी रखनी है, इसे क्लप ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ ली जाती है दोस्तों। क्लप ग्रुप किसे कहते हैं? और अगर यहीं से एक और छोटा सा क्वेश्चन बनता है, अगर क्लप ग्रुप में इसका तत्समक विद्यमान हो ई आइडेंटिक एलिमेंट, जिससे किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन किया जाए तो वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए, अगर ऐसा है तो इसे लूप भी हम कहेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार आप इस चीज को लिख लीजिए, अच्छे से थोड़ा थोड़ा लिखते जाएं। डायरेक्ट आपको लिखना है, ज्यादा कुछ चीजें नहीं करनी है, बस शॉर्ट एंड स्वीट चीजें लिखनी है ताकि आपको चीजें याद आ जाए। डायरेक्ट लिखें कि सैमरिथ है तो ए ऐसे लिखें, फिर ये ग्रुपोइड होगा, डायरेक्ट लिखें, और फिर इसे ही क्लप ग्रुप कहते हैं। अगर इसका आइडेंटिक एलिमेंट मौजूद है तो उसे लूप कहेंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है, एक बार लिख लिया होगा। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऐसे ही छोटी छोटी डेफिनेशन निकलती जाएंगे। बस ये डेफिनेशन आपको याद पता होनी चाहिए कि ग्रुपोइड होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रुपोइड है क्या। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 पर जो आपकी प्रॉपर्टी है उसे साहचर्यता या एसोसिएटिव। अब यहां से एक डेफिनेशन निकल कर आएगी, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है क्या है? साहचर्यता या सहचारी एक ही बात है। एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि अगर मैं किसी के मध्य ऑपरेशन लगाऊं, 3 एलिमेंट मैंने लिए हैं, ए बी सी बिलोंग टू जी, किसी जी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अगर ऐसी हो क्या? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी क्या है? इक्वली है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इक्वल है दोनों, कोई अंतर नहीं। साहचर्यता का अर्थ क्या हुआ कि अगर मैंने इन 2 एलिमेंट्स के पहले इन दोनों के मध्य ऑपरेशन लगाया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका सी के साथ लगाया, वो इक्वल होगा किसके? पहले, यानी लास्ट 2 का जो ऑपरेशन लगाया उसका रिजल्ट निकला, और जो रिजल्ट निकला उसी के साथ जो ऑपरेशन देर का है ए के साथ लगाया। अगर दोनों बराबर हैं तो वो एसोसिएटिव की लॉ की पालना करेंगे, जहां पर ए बी सी किससे बिलोंग करते हैं? जी से, जो आपका ग्रुप है। तो ये सहचारी है, नियम की पालना होगी। अगर कोई आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस प्रकार की चीजों को फॉलो करता है तो उसे हम कहेंगे सेमी ग्रुप। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है दोस्तों, सेमी ग्रुप किसे कहेंगे। अब चीजें निकल कर आएंगी और बहुत सारे रिजल्ट निकलेंगे। सेमी ग्रुप प्रॉपर्टी डायरेक्ट है, सेमी ग्रुप किसे कहेंगे? अगर कोई आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जो हमने पहले शुरुआत में पढ़ा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से आपको पता होगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नॉन एम्प्टी सेट होगा, और जो इसके एलिमेंट है वो किसी न किसी संक्रिया द्वारा डिफाइन होंगे, वो क्लोज्ड होगी। 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, सारी रिलेटेड होती जाएंगी अब आगे आगे। तो वो अगर सहचारी और उसमें सहचार्यता का नियम जुड़ जाता है तो वो क्या होगा? सेमी ग्रुप होगा। याद रखना है, सेमी ग्रुप लिख लें। फिर हम आगे और प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं। साहचर्यता एसोसिएटिव लॉ की हमने पालना करवा दी है। अब बढ़ते हैं देखिए नंबर 3 पर, और इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल माने तो आपका एग्जाम्पल कौन सा होगा? नेचुरल नंबर। जो आपका नेचुरल नंबर है वो भी होगा, लेकिन जब ये ऑपरेशन लगेगा ये आपका सहचार्यता नियम की पालना नहीं करेगा, यूनियन आपका करेगा। ये इंटरसेक्शन भी आपका सहचार्यता नियम की पालना करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम्पल भी एक एक दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब नंबर 3 पर देखिए दोस्तों, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? इसका अर्थ
तत्समक। तत्समक का अर्थ क्या हुआ कि कोई ऐसा ग्रुप के अंदर ऐसा एलिमेंट जिसकी अगर हम किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट हमें प्राप्त होता है। यानी इसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ई द्वारा। अगर मैं मानूं ए बिलोंग टू जी है और ई तत्समक है, ई क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो अगर हम ऑपरेट करेंगे जो आपको संक्रिया दी है ऑपरेशन ए के साथ, ये इसका अर्थ आपको पता है, ऑपरेशन का अर्थ है आपको अच्छे से पता होगा कि इसे ऑपरेशन द्वारा बहुत सारे तरीके हैं संक्रियाओं को व्यक्त करने का। तो ये क्या है, ऑपरेशन का साइन है, ये इक्वल होगा ए के और इक्वल ए ऑपरेशन ई, यानी दोनों क्रम विनिमय नियम की पालना करेंगे। अगर ऐसा है एवरी फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, अगर किसी एलिमेंट की इस ग्रुप के एलिमेंट से हम करवाते हैं, ऑपरेशन लगवाते हैं, तो वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए, तो ये एलिमेंट क्या होगा, आपका आइडेंटिकल एलिमेंट होगा। अगर कोई भी सेमी ग्रुप, अब देखिए ध्यान से सुनिए, मैं जो बातें कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, कि कोई भी सेमी ग्रुप अगर उसमें आइडेंटिकल एलिमेंट मौजूद है तो वो क्या होगा, मोनोइड। यानी पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या था, एसोसिएटिव लॉ की पालना करता है, तो वो सेमी ग्रुप, अगर नाम लूंगा मैं सेमी ग्रुप, कोई सेमी ग्रुप में अगर आइडेंटिकल एलिमेंट मौजूद है, सेमी ग्रुप में आइडेंटिकल एलिमेंट मौजूद है, यानी वो सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा। अगर उसमें मौजूद है, यानी किसी, देखिए लिख देता हूं, किसी सेमी ग्रुप में, जो हमने 2 नंबर प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है, किसी सेमी ग्रुप में यदि आइडेंटिकल एलिमेंट है तो इसे मोनोइड कहेंगे। याद रखनी है ये डेफिनेशन, मोनोइड। समझ में आ गया। अगर किसी सेमी ग्रुप में आपका आइडेंटिकल एलिमेंट मौजूद है, बिलोंग करता है, तो उसको क्या कहेंगे, हम मोनोइड कहेंगे। और ये छोटी छोटी डेफिनेशन ही दोस्तों पूछी जाती हैं। अब तक जो चीजें आ रही हैं जो आज के लेक्चर में करेंगे उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अच्छे से पढ़ते रहें। मोनोइड किसे कहेंगे, सेमी ग्रुप किसे कहेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी ग्रुपोइड क्या था, 4 डेफिनेशन अब तक हम कर चुके हैं। और इनमें से संभावना बनती है कि क्वेश्चन उठ जाए। मोनोइड का तो बहुत बार पूछा भी गया है कि मोनोइड क्या है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आएंगे इसमें से कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है। वो प्रॉपर्टी देगा कि मोनोइड में डायरेक्ट पूछेगा कि अगर तत्समक एलिमेंट, हाँ पहले पूछेगा कि पूछ लिया मोनोइड के लिए सत्य कथन है, तो वहां पर डायरेक्ट दिया जाएगा कि मोनोइड में क्या होगा, आइडेंटिकल एलिमेंट मौजूद होगा किसी सेमी ग्रुप में, तत्समक अवयव मौजूद होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और जिसमें ट्रू है, यानी जिसमें ऐसा आए कि आइडेंटिकल एलिमेंट तत्समक अवयव मौजूद है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोनोइड। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िए। ये तो हो गया नंबर 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, और साथ साथ में आपको डेफिनेशन भी पता चल रही होंगी। नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम एलिमेंट का अस्तित्व। अब प्रतिलोम क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट तो आपने पढ़ लिया, प्रतिलोम का अर्थ होगा, इनवर्स एलिमेंट का अर्थ होगा कि अगर हम किसी एलिमेंट के साथ, देखिए कोई मान लीजिए एग्जांपल से हम समझते हैं ए इनवर्स क्या है, बिलोंग्स टू जी और ए बिलोंग टू जी, ठीक है। ये ए इनवर्स इसका प्रतिलोम कहलाएगा। ध्यान से सुनिए, ए इनवर्स ए का प्रतिलोम कहलाएगा। यदि हम इनके मध्य ऑपरेशन लगाएं तो हमें जो आइडेंटिकल एलिमेंट था आपका वो प्राप्त हो जाए। देखिए कैसे, ए ऑपरेशन ए इनवर्स, हमने ऑपरेशन ऑपरेट किया, अगर हमें तत्समक एलिमेंट प्राप्त हो जाए। पहले तो हम पिछले प्रॉपर्टी के अंदर हम बात कर रहे थे कि तत्समक एलिमेंट जो आपका आइडेंटिकल एलिमेंट है वो होता क्या है, लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो आ जाए, अगर 2 एलिमेंट के मध्य ऑपरेशन लगाएं तो तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, तो ये आपका एलिमेंट क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा। और ऐसा ही इसके साथ ए इनवर्स ऑपरेट
यानी क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो ये आपका इनवर्स एलिमेंट है। अगर कोई मोनोइड, अब ध्यान से सुनिए चीजें कैसे, मैं शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देखिए। पिछले में मैंने कहा था कि अगर कोई सेमी ग्रुप में उसका आइडेंटिकल एलिमेंट मौजूद है, सेमी ग्रुप के अंदर आइडेंटिकल एलिमेंट मौजूद है, तो वो मोनोइड कहलाएगा। लेकिन अगर किसी मोनोइड में, मोनोइड है तो दोनों चीजें हो गई, उसके अंदर एसोसिएटिव ला की पालना भी होगी, उसके अंदर आइडेंटिकल एलिमेंट भी मौजूद होगा। अब क्या है, तीसरी चीज है, अगर उसके अंदर किसी भी मोनोइड के अंदर इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद है तो उसको हम कहेंगे ग्रुप। जो डेफिनेशन आपको चाहिए थी वो ग्रुप की डेफिनेशन आ गई है, केवल मात्र ग्रुप की डेफिनेशन आई है। क्या है कि अगर किसी मोनोइड के अंदर उसका इनवर्स भी मौजूद है, उसका इनवर्स भी एग्जिस्टेंस करता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप कहलाएगा। और ग्रुप के लिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ग्रुप के लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि सत्य कथन कौन सा है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। नंबर 1 एसोसिएटिव, एसोसिएटिव यानी साहचर्य होगा, सहचर्य होगा। नंबर 2 आपका जो तत्समक अवयव, तत्समक अवयव यानी आइडेंटिकल एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। नंबर 3 प्रतिलोम यानी इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए किसी ग्रुप के लिए। तो ऐसा है तो कोई सेट आपका ग्रुप कहलाएगा। ये आ गई ग्रुप के लिए 3 कंडीशन। अगर डायरेक्ट मैं पूछूं तो अगर केवल मात्र एसोसिएटिव है तो उसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप। तत्समक अवयव मौजूद है तो उसे मोनोइड, अगर तीनों मौजूद है तो उसे आप ग्रुप कहेंगे। ये है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है और एक इंपॉर्टेंट चीज और आने वाली है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके कुछ आप डायरेक्ट एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कौन कौन से यहाँ पर इसके एग्जाम्पल होंगे। तो मेन चीजें यही है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे हम। अभी तो हम और डिस्कस करेंगे कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार का आया था पिछले बार, इन प्रॉपर्टीज में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम ही आज के इस लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। नंबर 5 पर प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव ग्रुप यानी क्रम विनिमय ग्रुप। एक आपकी प्रॉपर्टी होती है क्रम विनिमयता की। अगर देखिए क्या होगा, क्रम विनिमयता का अर्थ डायरेक्ट है कि ए ऑपरेट बी बराबर यदि बी ऑपरेट ए आ जाए, यानी पहले तो ए से बी का किया, अगर बराबर है बी का ए से ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है दोनों बराबर है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रम विनिमयता की, यानी कॉम्यूटेटिव कह सकते हैं, क्रम विनिमयता भी आप कह सकते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए ऑपरेट बी लगाएंगे इक्वल होगा बी ऑपरेट ए के। अगर दोस्तों वो हमने 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ी है वो भी फॉलो करती हैं, यानी जो हमने पढ़ी थी अभी एसोसिएटिव, ये चीजें आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूं। आइडेंटिकल एलिमेंट, तत्समक अवयव, नंबर 3 इनवर्स वाला, और नंबर 4 कॉम्यूटेटिव। तो ये अगर चारों प्रॉपर्टी फॉलो करता है कोई ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप, या इसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप ये डेफिनेशन है। अबेलियन ग्रुप किसे कहेंगे, तो ये अगर चारों प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसे हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे। बस ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, इनमें से क्वेश्चन आता है। अभी हम 1-2 चीजें और डिस्कस करेंगे, या आप एक साथ लिख सकते हैं। अब आप नोट्स वगैरह बनाए तो आप ये साथ में चारों प्रॉपर्टीज लिखें, एक बात में खत्म है, आधे पेज में पूरा नोट्स आपका बन जाएगा। क्या लिखना है एक बार सुनिए। सबसे पहले एसोसिएटिव लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर इनवर्स, और उनके आगे लिखिए एसोसिएटिव है तो वो सेमी ग्रुप होगा, अगर आइडेंटिकल एलिमेंट मौजूद है तो वो आपका देखिए मोनोइड होगा, इनवर्स है तो ग्रुप होगा, और कम्यूटेटिव चारों प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वो आपका अबेलियन ग्रुप है या क्रम विनिमय ग्रुप होगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से सत्य कथन बताइए।
सत्य कथन आपको कुछ ऑपरेशन दे देगा, कुछ रिजल्ट दे देगा, क्वेश्चन भी अभी मैं लिखूंगा और उसमें कहेगा नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे कि ये क्रम विनिमय नहीं है, ये अबेलियन ग्रुप है, ये ग्रुप है, कौन सा सत्य कथन है, यही आपको छंटनी करनी है। ये इसमें तस्मक अवयव मौजूद नहीं है, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और कैसे देखेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखिए, एक छोटा सा डेफिनेशन है, ज्यादा कोई खास चीज तो नहीं है लेकिन छोटी सी डेफिनेशन है, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या हिंदी में कहेंगे इसे ग्रुप की कोटि। ऑर्डर ऑफ जी यानी ग्रुप की कोटि से क्या तात्पर्य है, ग्रुप की कोटि से आपका क्या तात्पर्य है कि क्या होती है ग्रुप की कोटि। तो देखिए आपने 2 चीजें पढ़ी हैं, एक तो फाइनाइट फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है दोस्तों, फाइनाइट सेट यानी जिसमें अवयव आपके फिक्स है, परिमित है, 4 है, लेकिन इसके अंदर फिक्स न हो, 1 -1 इस प्रकार, 1 फिर -1 इस प्रकार आगे आगे बढ़ते जाए। इसमें एलिमेंट फिक्स नहीं है, परिमित नहीं है, लेकिन इसके अंदर 4 ही एलिमेंट हमें पता है। तो ऑर्डर ऑफ जी का क्या हुआ कि किसी ग्रुप के परिमित अवयवों की संख्या, कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके अंदर जितने परिमित एलिमेंट हैं, जितने परिमित अवयव हैं, उनकी संख्या ही क्या होगी, उन एलिमेंट की संख्या ही क्या होगी। यानी कोई फाइनाइट है तो उसकी एलिमेंट की संख्या, अब इसके अंदर ऑर्डर ऑफ जी करें तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया, 4 हो गया। बस यही है, परिमित अवयवों की संख्या कितनी है, कोई पहले तो कोई ग्रुप परिमित होना चाहिए, अगर उसमें परिमित है तो उसके अंदर जितने एलिमेंट है वही उसकी ऑर्डर ऑफ जी है और इसे ऑर्डर ऑफ जी द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर कोई अपरिमित ग्रुप है तो उसकी जो आपकी ऑर्डर है वो भी अपरिमित ही होगी, इनफाइनाइट ही होगी। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक और है। अब एक चीज और हम पढ़ने वाले हैं देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया है, अब जो कराने वाला हूं इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन भी आया है, क्लाइन 4 ग्रुप, कैलाइन 4 ग्रुप कुछ नहीं है दोस्तों, कैलाइन 4 ग्रुप है आपका, एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा समुच्चय है, मान लीजिए उसे के द्वारा व्यक्त करते हैं और उसके अंदर 4 एलिमेंट है, 4 साफ साफ लिख रखा, और ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, तो साफ साफ दिख रहा था 4 आंसर है, तो 4 एलिमेंट दे रखे हैं। और ये एक खासियत होती है इन एलिमेंट की, इसमें तस्मक भी मौजूद है और प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम भी होता है। अगर आप ए का ए के साथ ही ऑपरेट करेंगे तो आपको तत्समक अवयव प्राप्त होगा। कैसे बनता है ये देखिए, इसके अंदर सबसे पहले ऑपरेशन हम लगाते हैं। देखिए अगर के का के के साथ ही ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, ऑपरेट करना है ई ए बी सी के साथ, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब देखिए ऑपरेशन करना है, ध्यान से सुनिए। ऐसा हूबहू क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, 2nd ग्रेड में ऐसा हूबहू क्वेश्चन आया है। क्या था देखिए, ई का ई के साथ तत्समक अवयव का तत्समक के साथ आप ऑपरेट करेंगे तो वही अवयव तत्समक ही आपको प्राप्त होगा। किसी एलिमेंट का, तत्समक एलिमेंट का किसी भी आप एलिमेंट से ऑपरेशन लगाते हैं तो आपको मैंने बताया था वही एलिमेंट आता है, तो ई का करेंगे तो ए आएगा, और ई का बी के साथ करेंगे तो बी आएगा, और ई का सी के साथ करेंगे तो सी आ जाएगा। अब देखिए
वही बात कौन सा ए ही प्राप्त होगा। और ए का मैंने कहा कि इसमें एलिमेंट खुद का यानी जो खुद है, अगर खुद का खुद के साथ ए का ए के साथ ऑपरेशन करते हैं तो आपको तत्समक अवयव प्राप्त होगा, क्योंकि वह प्रतिलोम होता है, खुद अवयव खुद का ही प्रतिलोम होगा। तो क्या होगा, ए का ए के साथ करेंगे तो ई आएगा, ए का बी के साथ नेक्स्ट अवयव कौन सा है, सी आएगा, ए का सी के साथ तो बी आएगा, बी का ई के साथ तो यहां पर फिर आपको बी मिलेगा, बी का ए के साथ तो सी मिलेगा, बी का बी खुद का खुद के साथ तो ई आया, बी का सी के साथ कौन सा अवयव बचा, ए बचा, क्योंकि आने इसमें ये चारों ही एलिमेंट है, यही चारों एलिमेंट इसके अंदर आएंगे कैलाइन 4 ग्रुप के अंदर। सी का ई के साथ तो वापिस सी आया, सी का ए के साथ बी आया, सी का बी के साथ ए आया और सी का सी के साथ ई आया। ये कैलाइन 4 ग्रुप है और ये आपको ऐसा देकर क्वेश्चन दिया था, ऐसा दे दिया और इसके अंदर पूछा कि ये क्या चीज नहीं है। तो देखिए ये ग्रुप है, ये आपका ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। नीचे लिख रखा था क्या ये अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप के लिए आपको क्रम विनिमयता नियम की पालना होनी चाहिए। क्या इसके अंदर तत्समक अवयव मौजूद है, तो जी बिल्कुल तत्समक अवयव है। क्या प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम भी है। तो इस प्रकार सत्य कथन छाटना था और ऐसे लिख रखे थे इसमें तत्समक मौजूद नहीं है, ये क्रम विनिमयता नहीं है और इसके अंदर इनवर्स भी मौजूद नहीं है, ये अबेलियन ग्रुप है, ऐसा कुछ पूछ रखा था। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इसमें क्रम विनिमयता नहीं होती, क्योंकि ये ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है, तो ये अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा। तो ऐसा कुछ पूछ रखा था। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आते हैं आपके एग्जाम में, और भी हम चीजें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं जो आज आपको लेक्चर हमने लिया है, लगभग आधा घंटा हमें इस लेक्चर को हो गया है पढ़ाते हुए, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर आप कहते हैं और भी बड़े लेक्चर आए तो और भी बड़े हम लाएंगे, बाकी आधे घंटे में सफिशिएंट है, बहुत सारी चीजें हम कर लेते हैं। और भी कहेंगे तो 5-7 मिनट और हम 40-45 मिनट तक भी लेक्चर हम ले लेंगे। तो दोस्तों जो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने जो पार्ट पढ़ना था, इसके अंदर क्वेश्चन एक निश्चित रूप से आपका आ जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप की, उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इन लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।